राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, अभी जो है अधिक मास का महीना चल रहा है और अधिक मास को दोस्तों श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक अधिक मास चलता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जो है नहीं की जाती है। दोस्तों, अधिक मास को मल मास, खर मास, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। दोस्तों, मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है ये धर्म कर्म, उपाय, साधना और भक्ति भाव के लिए जो महीना है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, यानी इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी भगवान के प्रति उपाय या फिर साधना करते हैं, उसका जो फल मिलता है दोस्तों, हमें बाकी महीनों से भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो महीना है ये धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। मल मास के दोस्तों जो प्रतिनिधि आराध्य देव है और जिन भगवान को ये महीना समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु। इसीलिए इस महीने के दौरान आपको भगवान विष्णु की पूजा जो है नियमित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथियाँ आती हैं, जो भी पूर्णिमा आती हैं, उसका जो महत्व है ये बाकी महीनों से भी बहुत ही ज़्यादा अधिक बताया गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है ये महीना 3 साल में एक बार आता है, इसलिए ये धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो इसी महीने में जो भी दिन आते हैं, वार आते हैं, जो भी तिथि पड़ती है, उस महीने उन दिनों का भी जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस महीने में कुछ भगवान के प्रति कुछ उपाय, साधना और यातना कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की जो भी कृपा है वह भी बनी रहती है। इस महीने में दोस्तों आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कामों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक तुलसी की माला से जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान आदि करने का भी सबसे अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में जो दान का महत्व है बहुत ही अति महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी इस महीने में आपको जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जो है आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए। इस महीने में 1 रुपया का भी जो दान है आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो आपको दोस्तों इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत ही महत्व होता है। तो अगर आप कहीं इस महीने में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो आपको जो है आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी अवश्य नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं वह खत्म होने लग जाते हैं। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित जल और कच्चा दूध अर्पित करने से भी धन सुख वैभव की भी हमें प्राप्ति होती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, ये महीना धर्म कर्म के लिए सबसे अति उत्तम माना गया है और इस महीने को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम थोड़ा सा भी भक्ति भाव करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, तो उसका फल जो है दोस्तों हमें बाकी महीनों से भी बहुत ही अधिक और ज़्यादा जो है प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही अधिक मास के शनिवार के दिन अगर आप भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं और उनके समक्ष एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं भगवान विष्णु और शनिदेव जो है पल भर में ख़त्म करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें शनिवार के दिन कौन सा काम जो है करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन जो है वो भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी एक देवी देवता से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार दोस्तों शनिवार का जो दिन है वह भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वह सभी के कर्मों का फल देते हैं। कोई भी बुरा काम उनसे छिपा नहीं हुआ होता है, कोई भी अच्छा काम जो है उनसे छुपा हुआ नहीं होता है।
शनिदेव हर एक बुरे काम का फल मनुष्य को जरूर देते हैं। जो गलती जान करके की गई हो उसके लिए भी और जाने अनजाने में हुई उसके लिए भी, दोनों ही गलतियों पर शनिदेव अपनी जो है नज़र रखते हैं। इसीलिए उनकी पूजा का जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बताया गया है। हर शनिवार को शनि देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर पूजा सही तरीके से की जाए तो इससे शनिदेव की असीम कृपा मिलती है, ग्रहों की दशा भी सुधरती है और दोस्तों शनिदेव की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। दोस्तों अगर आप शनिदेव को जो है प्रश्न कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती है और आपके ऊपर शनिदेव की कृपा जो है बनी रहती है। तो दोस्तों इस शनिवार के दिन आपको काली मिर्च से ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार लोग सफल नहीं हो पाते हैं। बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपकी रसोई में आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च जो है आपकी कई समस्याओं से निजात दिला सकती हैं। काली मिर्च न सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि आर्थिक परेशानियां भी दूर होगी। काली मिर्च के टोने टोट के आपको कई समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। इसके उपयोग से सुख शांति समृद्धि आपके घर में भी आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो घर से निकलते वक्त आपको घर के मुख्य द्वार पर कुछ काली मिर्च के दाने जो है रख देना है और उन पर पैर रखकर काम के लिए निकले। इस विधि को करने से आपका काम जो है बनता चला जाएगा और सफलता मिलेगी। दरअसल काली मिर्च में नकारात्मकता दूर करने की जो क्षमता होती है और शनि के प्रभाव के कारण ये कम हो जाती है। और दोस्तों घर से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने के लिए एक दीपक में काली मिर्च डालकर घर के कोने में रख दें। इससे घर को बुरी नज़र नहीं लगेगी, सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होगा। और काली मिर्च का जो पाउडर है अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो ऐसा करने से भी घर में जो नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और ऐसे ही दोस्तों शनि दोष को दूर करने के लिए, शनि देव की कृपा पाने के लिए और सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए आप काली मिर्च काफ़ी मददगार हो सकती हैं। आप काली मिर्च के साथ कुछ पैसे कपड़े में बांध दें और कपड़े की पोटली का दान कर दें। इससे शनि दोष दूर होता है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। काली मिर्च के दाने कभी भी मिश्री के संग चबाते रहना भी आपके लिए फ़ायदेमंद बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए अगर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानियां हैं तो इन सभी को दूर करने के लिए धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास के शनिवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने लें और अपने ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी चौराया हो वहाँ पर जाकर हर दिशा में एक एक काली मिर्च का दाना फेंक दें और 5वें दाने का ऊपर फेंक दें और वहाँ से चले जाएं। लेकिन आपको ये काम करने के बाद पलटकर पीछे मुड़कर जो है नहीं देखना चाहिए। इस विधि से आपका रुका हुआ धन भी आपको जो है मिलने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों तमाम प्रकार से शत्रुओं का भय दूर करने के लिए आपको शनिवार की रात को काली मिर्च के दाने के साथ ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को सिर से ऊपर से घुमा लें, फिर इन दोनों को दक्षिण दिशा में घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से शत्रुओं से आपकी कोई परेशानी नहीं होगी और आपके घर में जो है सभी प्रकार का जो परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाएगी। दोस्तों भगवान शनिदेव बड़े ही दयालु है। जो भी भक्त उनको सच्चे मन से याद करता है शनिदेव उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको शनिदेव की साढ़े साथी ढैया या कोई अन्य दोष हो तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथों से स्पर्श करके पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें। ये आप हर शनिवार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद रहे कि पीपल की परिक्रमा के दौरान आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप जो है अवश्य ही करते रहना चाहिए। शनिवार को शनिदेव के साथ ही भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए आपको। और शनिवार की शाम को मछलियों को दाना डालें, चींटियों को आटा खिलाएं। इससे शनिदेव हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप हर कोई कर्ज या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो शनिवार को ये उपाय आप ज़रूर करें। इसका जो असर है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों अगर शनिवार के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है।
जीवन से जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म होगी और आपके घर में कभी भी कोई परेशानियों का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ेगा।